नमस्कार, स्वागत सवाल देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश के अंदर भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती रहती है। अलग अलग मामलों में बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होती रहती है, लेकिन फिलहाल देश के अंदर एक राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो भ्रष्टाचार के मामले में पूरी तरह से बदनाम हो गई है। कई नेता सलाखों के पीछे हैं तो कई पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। जी हाँ, इस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। इस पार्टी के नेता ज्यादातर अपने कारनामों से चर्चा में बने रहते हैं और पार्टी की खूब वजीहत भी करवाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, जो कट्टर ईमानदारी की बात करके राजनीति में आए थे, आज भ्रष्टाचार के मामले में बुरे फंसे हुए हैं, और वो भी ऐसे कि बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। इन सब के बीच आपके कई ऐसे नेता हैं जो जेल में बंद हैं और उनके कांड चर्चा में बने हुए हैं। एक बार फिर ऐसी खबर सामने आई जिसने बवाल मचा दिया है। पंजाब के आप विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। पंजाब के आप विधायक की चर्चा तेज। क्यों अस्पताल में मिल रहा वीआईपी ट्रीटमेंट? कैसे लगा 40 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप? जसवंत सिंह गज्जन पर क्यों मचा बवाल? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और पार्टी की जमकर फजीहत भी करवा दी है। आम आदमी पार्टी के नेता हमेशा कोई ना कोई कांड ऐसा करते हैं जिससे बवाल मचना तय होता है। दरअसल पंजाब में अमरगढ़ से आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा पिछले 1 महीने से पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में भर्ती है। यहाँ 7 जून से यूरोलॉजी विभाग में उनका इलाज चल रहा है। दरअसल नवंबर 2023 में 40 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में गज्जन माजरा को ईडी कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा था, लेकिन गज्जन माजरा पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में बीते 11 मई से भर्ती हो गए। विधायक को सबसे पहले यहाँ कार्डियोलॉजी विभाग में रखा गया। इसके बाद डॉक्टरों के बिना बीमारी के मरीज को लेकर ऐतराज जताए जाने पर यूरोलॉजी विभाग में शिफ्ट कर दिया गया। दोनों ही विभाग वीआईपी ट्रीटमेंट से लैस है। आरोप है कि जसवंत सिंह गज्जन माजरा को पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वे विभिन्न बीमारियों के नाम पर पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में हैं। इस मामले को लेकर वर्तमान में चिकित्सा अधीक्षक अतिरिक्त प्रभार डॉक्टर रजनीश राज ने बताया कि 7 जून को इमरजेंसी में जसवंत सिंह गज्जन आए थे। उन्हें यूरिन में दिक्कत होने की वजह से भर्ती कराया गया था। उन्हें ब्लड प्रेशर बढ़ने और बार बार दिक्कत आने के कारण भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा कि विधायक डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और सर्वाइकल की समस्या से पीड़ित हैं और उन्हें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा। उन्हें जनरल वार्ड में रखा गया है। फिलहाल इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। कहा जा रहा है कि विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा को गुरु नानक स्पेशलिटी वार्ड में रखा गया है, जहां हर मरीज को बहुत उच्च सुविधाएं दी जाती है। इस मामले में डॉक्टर ने यह जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया कि क्या उन्हें 7 जून से पहले भी अस्पताल के किसी विभाग में भर्ती कराया गया था। क्या उन्हें छुट्टी के बाद फिर से अस्पताल के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया था? बता दें कि नवंबर 2023 में ही पंजाब के अमरगढ़ से आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। माजरा पर अपनी कंपनी तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए एक बैंक से 41 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। माजरा को ईडी ने पहले भी 4 से 5 बार समन भेजा था, लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हो रहे थे, जिसके बाद ईडी ने उन्हें आने के लिए कहा था। पहले ईडी ने सिर्फ उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की जांच में पता चला कि पैसे का कुछ हिस्सा उनके निजी खाते में भी ट्रांसफर किया गया है। हाल ही में उन्होंने कनाडा की यात्रा भी की थी और ईडी को बताया था कि वह वापस आकर जांच में शामिल होंगे, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। सूत्रों का कहना था कि आप विधायक जानबूझकर ईडी के समन से बच रहे थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। दरअसल सीबीआई की ये छापेमारी बैंक फ्रॉड मामले में हुई थी। ये बैंक घोटाला लगभग 41 करोड़ रुपए का है। आम आदमी पार्टी के विधायक पर हुई इस छापेमारी को लेकर भी पंजाब में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया था, क्योंकि पहले ही बीजेपी नेता बग्गा को लेकर पंजाब और दिल्ली में बगावत जारी था। बीजेपी नेता लगातार केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले तिहाड़ से आपके एक और नेता का वीडियो सामने आया था, जिसने हड़कंप मचा दिया था। नवंबर 2022 की बात है। दिल्ली की तिहाड़ जेल से आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का एक वीडियो सामने आया, जिसमें यह दावा किया गया कि जेल में जैन मसाज करवा रहे हैं। इस कथित वीडियो में सत्येंद्र जैन पैरों में ऑयल मसाज लेते नजर आ रहे थे। वीडियो में साफ दिख रहा था कि वह बड़े आराम से एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनके हाथों और पैरों की मसाज की जा रही है
और वे लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। दावा किया जा रहा था कि ये अलग अलग दिनों की तस्वीरें हैं। वीडियो में वे अलग अलग कपड़ों में दिखाई दे रहे थे। इससे पहले ईडी ने भी दावा किया था कि जेल में सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा था कि वो बड़े आराम से एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं, उनके हाथों और पैरों में मसाज की जा रही है और लोगों से बातचीत का सिलसिला चल रहा है। दावा किया जा रहा था कि ये अलग अलग दिनों की तस्वीरें हैं। वीडियो में वे अलग अलग ड्रेस में अलग अलग तारीख में बताए गए। इससे पहले ईडी ने भी दावा किया था कि जेल में सत्येंद्र जैन को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। दावा किया गया कि ये तिहाड़ जेल के सेल नंबर 4 ब्लॉक ए का सीसीटीवी फुटेज है। फुटेज 13 सितंबर, 14 सितंबर और 21 सितंबर 2022 का है। कुछ ऐसे ही दावे ईडी के तरफ से भी किए गए थे। ईडी ने कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हुए कहा था कि जैन की जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है, वो वहां बड़े आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। हलफनामे में भी जैन को मसाज देने वाली बात का जिक्र किया गया था। अब मसाज करवाते हुए वीडियो भी सामने आ गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि केजरीवाल के मंत्री को जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उनके लिए खाना पानी बाहर से आता है। वीडियो में उनके सेल में मिनरल वाटर की बोतल भी दिख रही है। वहीं जेल में बंद बाकी कैदी नॉर्मल पानी पीते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद से जेल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी नेता ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बीजेपी का आरोप था कि तिहाड़ जेल में आप मंत्री सजा नहीं काट रहे हैं, बल्कि फुल मौज काट रहे हैं। बीजेपी ने इस मामले की जांच की मांग भी की थी। बीजेपी का कहना था कि ये कौन लोग हैं जो उनसे जेल में मिलने आ रहे हैं, वीडियो में वे किस तरह की फाइलों को चेक कर रहे हैं। हालांकि इसकी चर्चा आज भी समय समय पर होती रहती है। वहीं रायपुर से भी एक खबर सामने आई थी। मार्च 2024 की बात है। छत्तीसगढ़ के रायपुर केंद्रीय जेल में वीआईपी सुविधा देने की खबर सामने आई। जेल में यह सुविधा करोड़ों के कोयला और शराब घोटाले के आरोपितों को दी जा रही थी। वीआईपी सुविधा देने के आरोप में डीआईजी समेत 6 दूसरे जेलों में शिफ्ट कर दिए गए, यानी कि उनको भेज दिया गया, वहां से हटा दिया गया। जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई उनमें डीआईजी के साथ जेल अधीक्षक का प्रभार संभाल रहे एसएस दिग्गा, जेलर गोरखनाथ प्रधान समेत एक प्रहरी, महिला जेल की प्रभारी उप जेल अधीक्षक मधु सिंह और 2 महिला प्रहरी भी शामिल थी। आरोप था कि निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया, अनवर डेबर सहित 20 से अधिक आरोपितों को जेल में तमाम विशेष सुविधाएं दी गई। विधानसभा के बजट सत्र में भी यह मामला विधायक राजेश मूणत ने उठाया था, जिसके बाद वीआईपी सुविधा देने के आरोपों की सच्चाई जानने के लिए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने जेल का निरीक्षण किया था। रायपुर जेल में बंद आरोपित सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी, नीतीश पुरोहित, त्रिलोक ढिल्लन सहित अन्य आरोपितों को वीआईपी सुविधा देने के आरोप में जेल में अधिकारियों पर लगते रहते हैं। सूत्रों ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि जेल अस्पताल के डॉक्टरों की सलाह पर गंभीर बीमारी से पीड़ित बंदियों को इलाज के लिए सरकारी निजी अस्पताल में भर्ती कराने का प्रावधान है। अमूमन ऐसे 3 से 5 बंदियों को अस्पताल ले जाया जाता है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रसूखदार बंदी बीमारी का बहाना बनाकर भी अक्सर अस्पताल जाते आते रहते थे, लेकिन सत्ता बदलते ही जेल प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। पिछले 2 महीनों में करीब 50 सामान्य बंदियों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। कोयला और शराब घोटाले में जेल में बंद 6 आरोपित ऐसे हैं जो दिसंबर से पहले बार बार जेल में बीमार होकर अस्पतालों में भर्ती होकर सारी सुविधाएं ले रहे थे, लेकिन भाजपा सरकार आते ही कोई भी आरोपित एक बार भी बीमार नहीं हुआ। सूत्र बताते हैं कि अस्पताल के सबसे ज्यादा चक्कर सूर्यकांत तिवारी और अनवर ढेबर ने लगाए हैं। तो इस तरह से इन भ्रष्टाचारियों के कारनामे बीच बीच में सामने आती रहती है, जो चर्चा का विषय भी बन जाती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की ड्रामेबाजी जेल के अंदर और बाहर दोनों जगह देखने को मिलती रहती है, जिसकी वजह से इनकी जमकर धज्जियां भी उड़ती है। वहीं अपने नेताओं की इस हरकत पर तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल भी पूरी तरह से भड़क उठते हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।